अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाहौर रियल एस्टेट के यूट्यूब चैनल से मलेशिया रोज़ आपसे मुखातिब हूँ। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 0304422252। व्यूअर्स, आज के वीडियो में आपसे लाहौर स्मार्ट सिटी को डिस्कस किया जाएगा। लाहौर स्मार्ट सिटी में आज जो हमारा टॉपिक होगा वो आपको आज की वीडियो में एक्सप्लेन किया जाएगा कि लाहौर स्मार्ट सिटी में इस टाइम करंटली जो मर्जिंग की पॉलिसी है वो एग्जैक्टली क्या है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्लाइंट्स की क्यूरीज हैं, वो इस मर्जिंग पॉलिसी को अभी तक अंडरस्टैंड नहीं कर पाए। तो उनको आज की वीडियो में एक्सप्लेन किया जाएगा ताकि अगर वो अपना मर्जिंग से कोई फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं तो वो टाइमली यहाँ से फ़ायदा हासिल कर लें, क्योंकि कोई भी ऐसी डेडलाइन आज तक नहीं दी गई कि मर्जिंग पॉलिसी की डेट कब तक है और कब तक आप इसको अवेल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में आपको इसमें एक्सप्लेन किया जाएगा कि किस तरीके से आप अपनी फाइल्स को मर्ज करवा सकते हैं या इस मर्जिंग पॉलिसी के थ्रू आप कोई फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। व्यूअर्स, जैसा कि आपको पता है कि लाहौर स्मार्ट सिटी ने जो एक डेडलाइन दी थी मार्च के मंथ में कि आप अपनी इंस्टॉलमेंट जो हैं ड्यू हैं, जो आपकी फाइल्स पर हैं या बैलेटेड प्लॉट्स पर हैं, तो उनको एक जो इन्होंने क्राइटेरिया दिया था कि फाइल्स में आपने 35% तक रखनी है और जो बैलेटेड प्लॉट्स हैं उनमें आपकी एक आधी ड्यू के अलावा तमाम जो पेमेंट्स हैं वो अपडेट होनी चाहिए। अदरवाइज़ आपकी जो प्लॉट्स या फाइल्स हैं वो कैंसिल हो जाएंगी और उसके नतीजे में आपको जो पेमेंट्स हैं वो भी इंस्टॉलमेंट्स पे दी जाएंगी और साथ ही साथ जो उन पे पेमेंट्स हैं उन पे डिडक्शन भी होगी। तो इस तमाम नोटिफिकेशन के बाद मार्केट में काफ़ी ज़्यादा पैनिक था। जो क्लाइंट्स उस टाइम पेमेंट्स अरेंज नहीं कर पा रहे थे वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का शिकार थे। तो उसके बाद आपने देखा कि लाहौर स्मार्ट सिटी की जानिब से एक दफ़ा फिर एक बड़े दिल का मुजाहरा किया गया और तमाम क्लाइंट्स को जो कैंसिलेशन की डेट थी उसको एक्सटेंड किया गया। जून 30 तक अब कोई भी कैंसिलेशन नहीं होगी। इस दौरान आप अपनी पेमेंट्स अगर अपडेट करवाना चाहते हैं तो आपके पास एक टाइम पीरियड है, आप अपनी पेमेंट्स पे कर सकते हैं। इवन अगर आपके पास कोई फाइल्स ऐसी एक से ज़्यादा हैं जो आपको लग रहा है कि आप इनको आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे तो उसको आप मर्ज भी करवा सकते हैं। तो इस सिलसिले में क्रॉस मर्जिंग और सेल्फ मर्जिंग जो है उसको एक दफ़ा फिर मुतारिफ करवाया गया, जिसमें क्रॉस मर्जिंग में ये है कि आप कोई भी फाइल वो आपके नाम पर है या आपके फैमिली मेम्बर के किसी नाम पर है या आपके किसी दोस्त के नाम पर है या इवन आप मार्केट से भी कोई ऐसी फ़ाइल लेते हैं जो आपको मिलती है और उसको आप अपनी फ़ाइल में जम करवाना चाहते हैं, मर्ज करवाना चाहते हैं, तो आप इजीली उसको करवा सकते हैं। एक मामूली सी मर्जिंग फ़ीस है 1000 पर मरला आप मर्जिंग फ़ीस पे करेंगे और उसमें जो पेमेंट होगी उस फाइल में वो एज इट इज़ जो आप फाइल आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं उसमें पे हो जाएगी। तो उसमें क्राइटेरिया ये दिया गया था कि मिनिमम जो है क्रॉस मर्जिंग में आप जो फाइल मर्ज करवाएंगे उसमें 50% तक पेड अमाउंट होनी चाहिए और अगर आपकी पेमेंट 50% से कम है तो फिर उसमें ये होगा कि आपकी जो 20% डाउन पेमेंट है उसके ऊपर 25% कटौती करके बाकी की अमाउंट जो है वो आपके लेजर में ऐड हो जाएगी। तो इस तरीके से अगर तो आपका प्लान क्रॉस मर्जिंग का है तो आपको ऐसी फाइल्स मर्ज करवानी पड़ेंगी जिनमें 50% या इससे ज़्यादा अमाउंट पेड है, तो उनको आप इजीली अपनी पूरी अमाउंट को यूटिलाइज़ कर सकते हैं ऐसी फाइल में जो आप आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं। इसके बाद एक सेल्फ मर्जिंग जो कि पहले भी चल रही थी, जिसमें जो था सोसाइटी की जानिब से उसको बंद नहीं किया गया था, बस उसका एक क्राइटेरिया थोड़ा सा चेंज किया था कि उसमें ये था कि आप पहले 6 माह तक आपके नाम पर दोनों फाइल्स होनी चाहिए जिनको आप आपस में मर्ज करना चाहते हैं, देन आप इसको आपस में मर्ज करवा सकते हैं। लेकिन उसको भी अब ये है कि आप फौरी मर्ज करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास आपकी फैमिली मेम्बर्स के पास या किसी दोस्त के पास ऐसी फाइल है जो आप अपनी एग्जिस्टिंग फाइल जो कि आप कंटिन्यू करना चाहते हैं उसमें उसकी अमाउंट मर्ज करवाना चाहते हैं तो ईजिली आप करवा सकते हैं। इसमें यह है कि 40% तक एटलीस्ट आपकी जो अमाउंट है वो पे होनी चाहिए जिस फाइल को आप मर्ज करवाना चाह रहे हैं। 40% से नीचे होगी तो फिर उसमें जो 20% डाउन पेमेंट है उसमें आपकी जो 25% है वो कटौती की जाएगी। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो सेल्फ मर्जिंग में सिर्फ और सिर्फ आप 40% की अमाउंट मिनिमम और इससे ऊपर कोई भी अमाउंट की फ़ाइल जो है या प्लॉट है उसको आप मर्ज करवा सकते हैं ऐसे प्लॉट के फाइल में जिनको आप आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं। और 50% तक मिनिमम पेड होना चाहिए ऐसी फाइल जो क्रॉस मर्जिंग में आप करवा रहे हैं जो आपके नाम पर नहीं है, तो उसमें आपका क्राइटेरिया जो है मिनिमम 50% होना चाहिए। अदरवाइज़ ये है कि आपको नीचे जाकर कटौती होगी और आपकी अमाउंट जो है वो डिडक्ट होकर मर्ज होगी। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए एक दफ़ा फिर आप तमाम के पास मौका है, आप अपनी इंस्टॉलमेंट भी इजीली पे कर सकते हैं 30 जून से पहले, या आप मर्जिंग के थ्रू अपने जो लेजर्स हैं उनको अपडेट कर सकते हैं। तो इस मौके से फ़ायदा उठाएं, आप टाइमली अपनी इंस्टॉलमेंट्स पे करें। अदरवाइज़ ये है कि दोबारा जब प्रेशर आएगा तो उसके बाद आप फिर देखेंगे कि इसी तरीके से पैनिक होगा अगर आपके पास पेमेंट्स अरेंज नहीं होंगी या आपने इन मर्जिंग पॉलिसीज से या कोई डिस्काउंट जो पीछे मिले थे उनसे फ़ायदा नहीं उठाया होगा तो अगेन आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा और अपनी पेमेंट्स को मैनेज करने में। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अभी टाइम है, बेहतरीन टाइम है, आप मर्जिंग के थ्रू भी इंस्टॉलमेंट्स पे कर सकते हैं।
उसमें यह है कि आपको रिलीफ मिल जाता है, कुछ डिस्काउंट बेहतर मिल जाता है, और उसके अलावा अगर आपकी अमाउंट्स हैं तो वैसे भी आपको आहिस्ता आहिस्ता करके अपनी पेमेंट जो है वो जून तक अपडेट करनी पड़ेंगी। अदरवाइज़ ये है कि 2 से 3 मौके पहले ही लाहौर स्मार्ट सिटी की जानिब से आप दिए जा चुके हैं। तो आगे अगेन ऐसा कोई पॉलिसी आती है कि आपकी कैंसिलेशन का नोटिस दिया जाता है, तो मेरे ख्याल से उसमें रिलैक्सेशन की गुंजाइश नहीं होगी। तो इन तमाम चीज़ें जो आगे जाके आपको दोबारा मार्केट में इंस्टॉलमेंट के प्रेशर की वजह से पैनिक करेंगे, उनसे बचने के लिए आप अभी से ही अपनी इंस्टॉलमेंट्स को मेंटेन करें और इनको आगे लेके चलें। तो इसी के साथ आज की वीडियो ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो को पसंद आई होगी। अगर आप लाहौर स्मार्ट सिटी में कोई मर्जिंग करवाना चाहते हैं, अपनी इंस्टॉलमेंट्स पे करना चाहते हैं, या इवन कुछ बाइंग सेलिंग करना चाहते हैं, तमाम सर्विसेज के लिए आप किसी भी वक्त मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच।